नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं पूजा शुक्ला। अगला आधा घंटा बेहद खास और बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कैसी खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो लाजवाब हैं। 12 साल की हैं और 12वीं में पढ़ती हैं। जब वो बोलती हैं तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हम आपको बताएंगे वो कौन है, कहां से आई हैं, क्या करती हैं। पर उसकी सबसे बड़ी खासियत पहले बता दें आपको कि हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में रहती है, लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में क्या फर्क है बखूबी जानती हैं। न सिर्फ जानती हैं बल्कि समझती हैं, बोलती हैं, अपने से बड़े बड़ों को सिखा सकती हैं। भाषा पर शानदार पकड़ है, अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों को जानती हैं। यानी 12 साल की गुड़िया, ज्ञान की पुड़िया हमारे साथ मौजूद हुई जानवी, इंडिया की वंडर गर्ल। बहुत बहुत स्वागत जानवी आपका। लेकिन इससे पहले कि जानवी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आइए आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कि छोटे से पैकेट में बड़ा धमाल आखिर है क्या। And British, my name is Henry. I'm studying 12th standard, and my age is 12 in American. Hello, and my name is Henry. I'm studying 12th standard. My age is 12, studying at JB Public School. ये है जानवी। पानीपत के समालखा की जानवी की उम्र अभी 12 साल है। जानवी देश विदेश की 13 भाषाओं में निपुण है, इसलिए उसे वंडर गर्ल के साथ साथ वर्ल्ड गर्ल भी कहा जाता है। उसकी फर्राटेदार ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश सबको हैरान कर देती है। जानवी की फ्रेंच भाषा पर भी अच्छी पकड़ है। इतना ही नहीं, 35 विषयों पर सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के जवाब दे सकती है जानवी। साथ ही 50 सेकंड में विज्ञान की पीरियोडिक टेबल सुना सकती है। जानवी की माने तो उसने 13 भाषाओं को सीखने के लिए कहीं से कोई ट्यूशन नहीं ली। सिर्फ इंटरनेट पर उससे संबंधित वीडियो क्लिपिंग के जरिए ही उसने ये सब कुछ सीखा है। जानवी बड़े होकर आईएएस या आईएफएस अफसर बनना चाहती है, और हाल ही में जानवी ने देश के 8 राज्यों से आए आईएएस अधिकारियों के सामने अपनी स्पीच दी थी। और जब जानवी ने बोलना शुरू किया तो अफसर ताकते रह गए। क्योंकि विलक्षण प्रतिभा की धनी इस जानवी ने सभी के होश उड़ा दिए। जानवी की इस प्रतिभा पर आज देश को गर्व है। देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत। जी हाँ, देश को बहुत बहुत गर्व है जानवी पर। जानवी इस समय हमारे साथ है। जानवी, बहुत बहुत स्वागत। कैसा लग रहा है आपको? I'm feeling awesome. वंडर गर्ल का खिताब दिया गया है आपको। जानती हैं वंडर मतलब क्या होता है? एक ऐसी शख्सियत जो बहुत हैरान करती है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जानवी की कहां से आपकी शुरुआत हुई, कहां आप पढ़ती हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं, उम्र क्या है, पूरा बताइए। हमारे बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं आपके बारे में। अपने एक्सेंट में या फिर हिंदी में? आप पहले हिंदी भाषा में बताइए। आप कहां की रहने वाली हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरी एज 12 है। मैं 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करती हूँ। और ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नेरोफ्लेस्क, हिंदी, हरियाणवी, फ्रेंच, जापानीज एंड फ्रेंच, ये सारे लैंग्वेजेस में बोलती हूँ। और जेबी पब्लिक स्कूल जो कि पटोदा में है, इन झज्जर में पढ़ती हूँ, और गुड़गांव में स्टे करती हूँ। बट मैं रहने वाली पानीपत की हूँ। बहुत सारी तस्वीरें हम आपकी देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ हैं, सीएम साहब भी हैं, और एक से बढ़कर एक शख्सियत है जानवी। नन्ही सी उम्र है लेकिन इतना बड़ा कमाल आपने किया है। क्या कभी सोचा था आप इस मुकाम तक पहुंच पाएंगी? मैंने सबसे पहले जब स्टार्टिंग की थी उस टाइम एम तो लेके चला था कुछ ऐसा, बट इतना ज्यादा वो नहीं था, इतना ज्यादा होप की नहीं थी कि वहां तक पहुंच पाऊंगी, बट पहुंच गई। That's my pleasure. ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं अंग्रेजी पहले जानूं और उसके बाद अमेरिकन और ब्रिटिश जो एक्सेंट है वो इस तरह से अपनाऊं? ये क्या ललक थी या अचानक से हो गया? क्या आपके दिमाग में? एक्चुअली मैं शुरू से ही लोकल स्कूल में पढ़ी थी अप टू 10th। मैंने एक विलेज का स्कूल था, वो है था तो प्राइवेट ही, बट विलेज का स्कूल था। एंड स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़्यादातर हिंदी भी अच्छे से नहीं बोलना जानते थे। तो वहाँ पे व्हेन आई वाज 5.5 तो मैंने एनुअल फंक्शन में अपने स्कूल की एंकरिंग की थी। और करने के बाद एक जो गूगल बॉय है कौटिल्य पंडित, उनके फादर स्टेज पे आए। ही वाज एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एनुअल फंक्शन में। वो स्टेज पर आए, उन्होंने कहा ये लड़की एक दिन कुछ ना कुछ करेगी। इंग्लिश तो आती थी उस टाइम तक, बट ज़्यादातर पर्सन्स जो कि मिलने आते थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि आप किसी भी हाई स्कूल में जाएंगे, यहाँ इस स्कूल तक ये तो ठीक है कि आपको इंग्लिश आती है, यहाँ तक तो है ये एक सरप्राइजिंग थिंग, चाहे किसी के लिए भी हो, कि आप इतनी सी एज में इंग्लिश बोल रही हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगी, आप हाई स्कूल्स में जाएंगी, तो वहाँ पे तो नर्सरी LKG क्लास के भी स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं। सो आपके पास क्या स्पेशल है? देन आई थॉट, तो फिर मम्मा ने मुझे बताया कि आप क्यों ना फॉरेन लैंग्वेजेस करो, कि देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सेंट
एक्सेंट्स, तो फिर मैंने एक्सेंट से देन मेरे मम्मा और पापा, बिकॉज जितना भी मेरा बेसिक है वो सारी मेरी मदर की वजह से है, और आज जो मैं हूँ एक्सेंट्स एंड दैट ऑल वो सारा मेरे फादर की वजह से है। ये चीज जो है वाकई बहुत ही कमाल की है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम छोटे इलाके में रहते हैं, छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, तो शायद हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन जानवी ऐसे लोगों के लिए मिसाल है, ऐसे परिजनों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जानवी, पहले तो आपकी जो ये विशेषता है, अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज आप बहुत अच्छे से बोलती हैं, पहले तो ये बोलकर सुनाइए। What? I mean, what can I speak in American accent? आप दोनों में कुछ भी, जैसे आप न्यूज एंकर बनना चाहती हैं, हमने ये भी सुना है कि आप बहुत बखूबी सुनती हैं बीबीसी न्यूज। पहले तो आप अमेरिकन में और ब्रिटिश लैंग्वेज में आप न्यूज पढ़कर सुनाइए, कुछ भी जो आप। Okay. Let me start with the BBC. बिल्कुल। Alright. Good evening, welcome to the evening time. You're watching BBC News with me, and this is Global. I'm Janvi Pawar with you on BBC. I'm getting to the first headline. Pink here is the Canada wildfire. The Canada wildfire appeal joining from Canada only. John, what do you think there? Because have you ever made the video? And making the video, what were you feeling? Because you are at the neighborhood society. So what do you think there? Were there any of the circumstances because of which the wildfire was there? Now a different person is there, and the anchor is joining from for that person from Canada. So tell me, I don't think so that here most of the persons are being crying because there was some of the parole which we are getting, and most of the persons are crying that is their mom out or the kids, their children. So everybody is crying, but near about 8,800 people according to your survey, and BBC survey, we're going for the survey at the Canada wildfire. Thank you very much, George. So that was the news about Canada wildfire. We'll be soon joining with you. We're taking a little break here. We'll soon return to a break on BBC One News. This is Global. बहुत अच्छा, ये आपने ब्रिटिश एक्सेंट पे आपने बताया, अब अमेरिकन एक्सेंट में बोल के जरा बताइए। Good evening, welcome to the evening time. You're watching CNN News with me, and this is Global with me, Janvi Pawar. So tonight's first headline about the Canada wildfire. Near about 8,800 persons being going in the wildfire, and a news for the parole too. So joining from Canada only, George, can you please tell us what's Canada there in Canada? Because what we are getting is that near about 8,800 persons are there for the wildfire, persons are crying, and have you ever made the video? Can you show us the video, please? Yeah, sure. I could set the video. Jamie, what we are getting here, just am from as the neighborhood society, and you can see everywhere anything, and most of the persons are being joined from there. Why? Because here I'm from the neighborhood and made this video. It's like near about all the buildings, all the flats are being burned. Thank you very much for joining us, and keep watching CNN News with me, Janvi Pawar. This is Global. बहुत खूब जानवी, बहुत खूब। वाकई जिसने सुना और जिसने देखा वो हैरान रह गया। ये बताइए आप ये करती कैसे हैं? पहले हिंदी में सोचती हैं, इंग्लिश में सोचती हैं, उसके बाद कन्वर्ट करती हैं? No, actually, when I listen to news, जब मैं न्यूज़ सुनती हूँ, मैं डेली रात को हाफ एन आवर की न्यूज़ सुनती हूँ, BBC और CNN, यानी कि मेरे डेज हैं BBC, CNN, अल जज़ीरा और टाइम्स नाउ। तो फिर वो करने के बाद मैं उनको बोल के देखती हूँ, और वहाँ पे फिर मेरे फादर एंड मदर मेरे को बताते हैं कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक रह गई। हालांकि वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मिस्टेक्स बताते हैं कि हेयर इज़ योर मिस्टेक, यहाँ पे आपकी मिस्टेक है। तो उस वर्ड को, उस लाइन को मेरे को करेक्ट करना होता है। और जो मैंने इंग्लिश सीखी है वो मैंने बिना ग्रामर की सीखी है। तो फिर इस बात से ज़्यादा पर्सन सरप्राइज हो जाते हैं कि इंग्लिश बिना ग्रामर के सीखी है। सो टेल देम थिंग कि जब आपने हिंदी सीखी थी, आपने कभी पहले ग्रामर भी सीखी थी? गुड। तो फिर उसको सुनने के बाद वो जितना भी वो जो मैं न्यूज़ बोल सकती हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरीके से मैं बोलती हूँ। अच्छा, इतना आपने बताया कि आप रात में आपने बांधा हुआ है, एक दिन आप अल जज़ीरा सुनती हैं, एक दिन BBC सुनती हैं, इसके अलावा पढ़ाई का समय मिलता है आपको? मिलता है पूरा। अच्छा, पेरेंट्स आपकी पूरी मदद करते हैं? पूरी। अच्छा, ये भी बहुत खास बात है। आजकल तो मैं GAV स्कूल पटोदा झज्जर में पढ़ रही हूँ। तो फिर अभी मेरे मम्मा पापा तो पानीपत में रहते हैं, बिकॉज मैं 12th में यहाँ पे आई हूँ, और ये लोग हेल्प मेरी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एज अ पेरेंट्स मेरे को संभाल रहे हैं। ये शुरुआत कब से हुई? दिस एक्सेंट्स व्हेन आई वाज 9। अच्छा, तब आपके पेरेंट्स आपके साथ थे? हाँ जी, जब मेरे पेरेंट्स, मैं तो सिर्फ इसी ईयर यहाँ पे आई हूँ, और ये लोग इसी ईयर मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे आने से। बिकॉज जो मैं चाहती थी, मैं इंडिविजुअल क्लासेस, मैं किसी भी स्कूल में जाती थी, स्टार्टिंग में तो बोलते थे कि हम इंडिविजुअल क्लासेस देंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, बट कोई करता नहीं था। जब यहाँ पे आई, सो ऑलवेज।
अच्छा, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है सिर्फ पढ़ाई में कंसंट्रेट करे। जिस तरह से जानवी की एक्टिविटीज हैं, ये अमेरिकन ब्रिटिश लैंग्वेज कैसे एक्सेंट है उसको सीखने में बहुत दिलचस्पी रखती थी, लेकिन इनके माता पिता ने कभी रोका नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया। ये आपको बहुत ज्यादा शायद फायदा पहुंचा इससे। इधर मेरे मम्मी पापा को भी ये चीज़ पसंद आती है कि मैं एंकर या फिर IAS और जो मैं इंग्लिश के अपने सिंगिंग करती हूँ वो सब मैं करती हूँ, बिकॉज मैं अभी अपने 3 एम्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरे 3 एम्स हैं, चाहे तो एंकर, BBC और CNN न्यूज़ एंकर, IAS और सिंगर। बहुत अच्छे वो आपके ख्वाब हैं और हम चाहते हैं, ये उम्मीद भी करते हैं कि आप इन अपने जो सपने उनको पूरा करें। लेकिन जानवी, बहुत से लोग हैं, आप सुन तो लिया है कि आपने कैसे बोला अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट। अब जरा हमें बताइए, हमने यहाँ पर बोर्ड भी रखा है, कैसे फर्क है अमेरिकन ब्रिटिश में जो अल्फाबेट्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, जरा बताइए। Sure. I think I'm teaching a class, so there I'll be starting with, but most of the times when it's about the basic things, so I start with the R or T different, but today I'm not going to start with that. I'm going to just a little bit of tricky one. Hello everyone, and today's lesson is being a little bit of tricky. I'm Tanvi, so let's start with it. What's about today's lesson is I'll be speaking 3 words, one word in 3 different accents, and the last one will be American accent. This is our American accent class, and how to speak those words only in British accent. First, let me tell you about American. If I will be speaking cotton, 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 mountain, 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 button, button, button. So what I did, and the last one, and then दिखाइए जानवी, yeah, क्या sure. फर्क है? So what I did is just I do it like this. If I say the word cut, sorry because my writing is not good. It's okay. See, if there is any of the vowel between T and N, there is a vowel O between T and N alphabets. So we turn to drop this. And when we speak T, it's just about cut. When we speak T, it's T, because when we speak T is about we have to take our tongue up and then down. T, T. But here we'll be speaking in with T only. Cut, cut, It's being a little bit tricky, but how to pronounce it in British accent? It's very simple because we, the Indians, we too follow the British accent. So how do we do it at that time? It's cotton, cotton, cotton. Because they no turn to drop this vowel as well as American, because if you want to pronounce the American accent, if you want to speak any word in American accent, the main thing is that just you have to only do is eat some words. They always eat the words because they're very hungry in American accent. But in British accent, they speak out cotton, mountain, like these. So let me tell you one more word that's about party. How to pronounce this word? Party. But full in American accent is FT is between R and Y. So it will turn to D. Means party. Party. It's like party. Party. And about the R parent is, R is the international parent. If you want to learn the American accent, if you learn just in 15 minutes the American accent near about 30 to 40%, just learn the R pattern. That is, that just you have to roll your tongue and speak it R. R, that's like party, party. But how to pronounce it in British accent? That's not tricky, that's just about party, party. What to do there is, if R is after a vowel, so they turn to drop it. That's party, party. So these are some of the main rules of which can turn you to learn in British and American accent. And let me share with you one more rule that's about the T. If you pronounce the word cut in American accent, if T is at the last position of any word, then we'll be pronouncing it cut. They turn to drop it. They turn to drop the T if T is at the last position in American accent, but in British accent it's cut, cut. But C, we'll pronounce this C as s, or something like k, k. Your sound, your alphabet sound should come from your vocal. That's cut, cut, and British accent, and cut, cut.
In British and American accent, the main rule about this cut is, in British accent, they pronounce it, but very slowly. In American accent, they don't pronounce it. So it's being like cut and cut. So these were some of the rules. बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन ना बहुत से हमारे हिंदी भाषी भी दोस्त बैठे हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने जो लिखा वो समझने की कोशिश कर रहे थे। अब जरा हिंदी में समझाइए कि क्या डिफरेंस है ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट में, क्या फर्क है? अल्फाबेट जब हम बोलते हैं तो किसमें लाउड है, किसमें स्लो है, किसमें सॉफ्ट है, किसमें पोलाइट है, ये जरा हिंदी में बोल के बताइए। एक्चुअली जब मैंने अपना फर्स्ट वर्ड लिखा कॉटन, वो अमेरिकन में क्या करते हैं, जब भी वोवल टी या फिर एन के बीच में आए, कोई भी वोवल टी या फिर एन के बीच में आए, तो फिर वो लोग उस वोवल को बोलते ही नहीं है। जैसे हम जब भी टी बोलते हैं तो हमारी टंग सबसे पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, टी। लेकिन अब वो वोवल को तो नहीं बोलते हैं, अब सीधा जब भी हमारी टंग ऊपर जाती है वो तभी एन को प्रोनाउंस कर देते हैं, खट माउंट बा। फिर मैंने नेक्स्ट वर्ड लिखा था पार्टी। अमेरिकन एक्सेंट में जब भी हम पार्टी को प्रोनाउंस करते हैं, इसके अंदर आर और वाई के बीच में अगर टी आ जाता है तो फिर वहाँ पे टी का डी बना देते हैं, मीन पार्टी पार्टी। और अगर किसी को भी ये रूल लर्न करना हो कि मैं नियर अबाउट 30 to 40% अगर अमेरिकन सीखनी हो जस्ट इन 15 to 20 मिनट्स, उन्हें सिर्फ आर का रूल आना चाहिए, आर पैटर्न आना चाहिए, जो कि हमारा इंटरनेशनल पैटर्न होता है अमेरिकन एक्सेंट को सीखने के लिए। हमें सिर्फ अपनी टंग को रोल करना है और आर बोलना है, आर। बट इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी साउंड यहाँ वोकल से आनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा था कट। ब्रिटिश और अमेरिकन में इसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज जब ब्रिटिश कट वर्ड को बोलते हैं तो वो लोग टी को बहुत ज़्यादा पोलाइटली लेके जाते हैं, बट टी को प्रोनाउंस करते हैं, मीन्स खत खत। लेकिन अमेरिकन में वो लोग टी को बोलते ही नहीं है। जब भी टी लास्ट पोजीशन पे होगा किसी भी वर्ड में तो वो अमेरिकन में नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा, खत खत। अब जैसे सी को हम बोलते हैं, हमारे अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग तो ये कुछ इस टाइप में बोला जाता है, बट अगर हम इस टाइप के प्रोनाउंसिएशन में ले तो ख, ख, जो कि हमारी साउंड वोकल से निकल रही है, मीन्स खत खत। तो देखा आपने, जो चीजें हम 10-20 साल में समझेंगे, सोचेंगे और उसे सीखेंगे, वो जानवी इतनी सी उम्र में इतनी शानदार तरीके से हमें एक्सप्लेन कर रही हैं। यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जज्बे के साथ जानवी जानती है कि वो क्या समझ रही हैं, क्या लिख रही हैं, क्या बोल रही हैं और क्या बताना चाहती हैं। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जबरदस्त है। जानवी, ये बताइए कि आपकी उम्र के बच्चे तो शायद बहुत से विरले ही बच्चे आपके जैसे होते हैं जो इतने टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बाकी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग क्या कहते हैं, आपके दोस्त लोग क्या कहते हैं? एक्चुअली मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी की एज 16 या फिर 17 है, बिकॉज मैं 12th में पढ़ती हूँ, 12 ईयर्स की, और उन सभी की एज 16 या फिर 17 है। जिस स्कूल में मैं अभी पढ़ रही हूँ वहाँ के बच्चे इंस्पायर मेरे से बहुत ज़्यादा हुए, बिकॉज एक हमारी मॉर्निंग की अब लॉन्ग असेंबली हो जाती है, स्टूडेंट पे स्टूडेंट्स, यानी कि इंस्पायर इतना हो चुके हैं कि अब डेली मेरी क्लासमेट्स मेरे पास इंटरवल में आती है, मेरे रिसेस में आती हैं और कहती हैं हमें फ्रेंच सिखाओ, हमें फ्रेंच सिखाओ। फ्रेंच सीखने के बाद ज़्यादातर स्कूल्स में ये होता है कि कुछ भी नई चीज़ तो सीख लेते हैं, बट अगर उनको किसी के पास ले जाया जाए, अगर हमारे डायरेक्टर सर के पास ले जाया जाए, प्रिंसिपल मैम के पास ले जाया जाए, तो बच्चे डरते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता। सीख तो लेते हैं, बहुत खुश होकर सीखते हैं, बट अब जैसे मेरे जो अब फ्रेंड्स हैं, मेरे जीएवी पब्लिक स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सभी इतना ज़्यादा इंस्पायर होके, और मैं उनको प्रिंसिपल के पास भी ले जाती हूँ, अब डायरेक्टर के पास लेके चलो तुम हमें, अब डायरेक्टर के पास लेके चलो। तो आप उनकी इंस्पिरेशन है जानवी। अच्छा, ये बताइए कि कोई आपका रोल मॉडल जिसकी तरह आप बनना चाहती हो, बचपन से ही आपका ख्वाब हो कि हाँ ऐसी शख्सियत मेरी होनी चाहिए? सरोजनी नायडू से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा। बिकॉज सरोजनी नायडू ने 12 ईयर की एज में 10th कर ली थी, अपनी मैट्रिक पास कर ली थी। मेरा भी कुछ ऐसा ही एम था, बट मैं अभी 12 ईयर की हूँ और 12th में ही हूँ। और सरोजनी नायडू 12 ईयर की एज में ही बहुत ज़्यादा इंग्लिश की पोएम्स, और उन्हें एक अवार्ड से भी जाना जाता था कोयल, क्योंकि वो बहुत मीठी पोएम्स, बहुत ज़्यादा मीठी जो उनकी राइम्स होती, पोएम्स होती थी वो गाती थी, और उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक्चुअली वो मेरी रोल मॉडल इसलिए हैं बिकॉज मेरे पापा और मेरे मम्मा ने उनकी एक बारी बुक स्टडी की थी सरोजनी नायडू के बारे में, तो फिर वो मेरे को डेली उनके बारे में बताते थे कि वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी। बुक्स मैंने भी फिर बहुत स्टडी की कि क्यों ना सरोजनी नायडू को थोड़ी नहीं हम चूज़ कर सकते हैं, किसी और को भी चूज़ कर सकते हैं। बट मेरा अगर इंटरेस्ट इंग्लिश में था, मेरा अगर इंटरेस्ट इतनी सी एज में इतनी क्लास पास करने का था, तो मेरी एक ही रोल मॉडल बन सकती थी, जो कि थी सरोजनी नायडू। तो अभी तो मैं हूँ उनके जितना, बट
और भी करना है। हाँ, करना है, आगे बढ़ना है जानवी को। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जो किताबें होती हैं वो ज्ञान का भंडार होती है और आपके भविष्य को बहुत बेहतर और उज्जवल बनाती हैं। और जानवी, जिस तरह से जानवी ने बताया कि वो किताब पढ़ पढ़ के उससे इतना आत्मविश्वास आया और सीखने और जानने की ललक आई, इस वजह से जानवी इस मकाम पर है। और जाहिर सी बात है जानवी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, इस स्टैंडर्ड पर आप पहुंच चुकी हो कि जहां पर आपके दोस्त लोग अभी शायद बहुत नीचे हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हो। अच्छा ये बताइए, जिस तरह आपने कहा कि आपके माता पिता ने आपकी बहुत मदद की, आपके पापा भी जानते हैं ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज? जानते तो नहीं है मेरे मम्मी पापा, बट मेरे मिस्टेक जरूर बताते हैं। उनको रूल्स का पता है, ज्यादा रूल्स का तो नहीं पता, बट हाँ उन्हें आर का पैटर्न जो होता है, टी का पैटर्न जो होता है, जो मेन पैटर्न होते हैं वो मेरे मम्मी पापा जानते हैं। सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग वो मेरे को मिस्टेक्स बताते रहते हैं। अब चाहे किसी वर्ड में आर या फिर टी आए या फिर ना आए, बिकॉज मैं उनको अपना डेली एक्सेंट सुनाती हूँ। मेरे पापा मम्मी भी बैठ के मेरे साथ बीबीसी और CNN न्यूज देखते हैं, दोनों बैठ के मेरे अच्छा, से आपकी सुनते लोकल हैं। लैंग्वेज तो हरियाणवी होगी जानवी? एक्चुअली मैं हरियाणवी बोलती नहीं हूँ, बिकॉज जैसे मैंने बताया मेरे पिछले से पिछले स्कूल में, जो कि मैं लोकल स्कूल में पढ़ती थी, तो फिर वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं अच्छे से बोलनी आती थी। तो आई थॉट कि मैं इन्हें इंग्लिश सिखा देती हूँ या फिर हिंदी सिखा देती हूँ, लेकिन बदले में एक लैंग्वेज मैं भी सीखूंगी, तो मैंने उनसे हरियाणवी सीखी। बहुत बढ़िया। अच्छा, दादा दादी कभी कहते नहीं है कि तुम विदेशों की लैंग्वेज तो बहुत बोलती हो, हरियाणवी क्यों नहीं बोलती? एक्चुअली दादाजी को तो मैंने आज तक देखा नहीं है अपने, और दादी जी की अभी रिसेंटली ही डेथ हुई है। तो फिर दादी जी तो मेरे को कहती थी कि जानवी मेरे साथ तो बेटा हिंदी में बोल लिया करो, मेरे साथ तो बेटा हिंदी में बोल लिया करो। तो फिर दादी जी की याद भी बहुत आती है। बट दादी जी जब कहती थी कि मेरे साथ हिंदी में बोला करो, लेकिन फिर ये भी होता था दादी जी को, नहीं इसकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। जानवी तुम जो ये न्यूज़ सुन रहे हो, दादी अगर मैं कुछ और देख रही होती थी, बिकॉज मैं ज़्यादातर अपने दादी जी के साथ सोती थी, टीवी पे कुछ और देख रही होती थी, न्यूज़ का टाइम हो गया है, न्यूज़ लगाओ। वो भी समझते हैं कि मेरे को आगे कुछ करना है, तो मेरी दादी जी जाते जाते मेरे को इंस्पिरेशन देके गई थी कि मुझे बहुत ज्यादा ऊपर जाना है। अच्छा जानवी, इन सब चीजों के अलावा ये तो आप बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, दुनिया आपके कदमों के नीचे नजर आ रही है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उसके अलावा जानवी क्या है, क्या करती है, क्या सोचती है, खेलने का समय मिलता है, क्या खाने में पसंद है, हॉबीज क्या है जानवी की? हॉबीज तो मेरी इंग्लिश सिंगिंग है, मैं हर वक्त वही करती रहती हूँ। सिंगिंग भी करती हैं आप, तो वो गाना भी आपसे सुनेंगे, लेकिन और उसके अलावा? उसके अलावा तो मैं खेलने का टाइम तो नहीं मिलता, बट लेकिन जब कभी कभी मिल जाता है तो फिर मैं कुछ ज़्यादा ही खेल लेती हूँ। एक्चुअली मेरा टाइम टेबल कुछ इस तरीके से है, सुबह सुबह उठती हूँ, सुबह मैं लेट उठती हूँ, 6 बजे उठती हूँ, फिर मैं नियर अबाउट 7 और 7:30 में अपने स्कूल चली जाती हूँ। नियर अबाउट मैं 3:30 वापस आ जाती हूँ। और जो मेरी यहाँ पे आंटी जी हैं, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो इतनी ज़्यादा केयर करती हैं। पापा कहते हैं यहाँ पे आप अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो कर रहे हो? मैं कह नहीं पापा, यहाँ पे आंटी जी टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं करवाती। पापा उस टाइम शॉक कि भाई ये अच्छे से टाइम टेबल ही नहीं फॉलो करवाते, कि पापा आने के बाद मेरा 3:30 to 4:30 रेस्ट होता है, बट ये मेरे को 4 पे स्टडी करने बिठा देते हैं। तो फिर 4 के बाद 6 तक मेरे को पढ़ना होता है, फिर मेरा 15 मिनट्स का रेस्ट हो जाता है, बीच में मेरी ट्यूशन्स आ जाती है नियर अबाउट 5 to 6 और 4 to 5। 15 मिनट्स का रेस्ट के बाद मैं उसमें कभी कभी अपने कजिन्स के साथ खेल लेती हूँ, और 6:15 to फिर 7:30 मेरे को पढ़ना होता है। मतलब पूरा टाइम मैनेजमेंट है जानवी का, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। मेरा इधर न्यूज़ का भी टाइम टेबल है। अच्छा, न्यूज़ का भी टाइम टेबल है, हॉलीडे टाइम टेबल भी है और संडे टाइम टेबल भी है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं दोस्तों, यही कहते हैं कि अगर टाइम मैनेजमेंट है आपके जीवन में, अगर आप मैनेज करना जानते हैं कि किस समय आपको क्या करना है, तो शायद इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। और जानवी जैसे लोग, ऐसी शख्सियत जो है वो हमारे बीच में मौजूद रहती है कि जो टाइम मैनेजमेंट को बखूबी जानती हैं। जानवी ये बताइए, आपने कहा गाने का भी शौक है, गाना सुनेंगे आपसे, लेकिन किसी एक्सेंट में, या तो अमेरिकन या तो ब्रिटिश एक्सेंट में। अमेरिकन में सुनाऊं? बिल्कुल। किसका सुनाऊं? लेट मी जस्ट थिंक, मैं किसका सुनाऊं? जो आपके फेवरेट हो, या जो जिनका आप गाती हो या सुनती हो। मेरी फेवरेट तो रेबेका ब्लैक है, शी इज़ एन अमेरिकन सिंगर ओनली, और उनका जो सा आज तक का सबसे हिट सॉन्ग है वो था फ्राइडे। आज वैसे संडे है लेकिन मैं फ्राइडे वाला गाना गा देती हूँ। 7 a.m. waking up in the morning, gotta be fresh, gotta get on straight, gotta have my ball, gotta have cereal, seeing everything, the time is going, taking on and on, everybody rushing, gotta get to the bus stop, gotta catch my bus. I see my friends kicking in the front seat, sitting in the back seat. Gotta make my mind up, which seat can I take? It's Friday, Friday, gotta get down on Friday.
Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Friday, Friday, giggling down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Party and party and yeah, party and yeah. Fun, 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 fun. Looking forward to the weekend. It's 7:45 we're driving the highway, so fast I want to fly. Fun, fun, think about fun. You know what it is. I get this, you get this, my friend, this by my right. Hey, I get this, you get this. Now you know it's kicking in the front seat, sitting in the back seat. Gotta make my mind up. Which seat can I take? It's Friday, Friday. Gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Friday, Friday, giggling down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Party and yeah, party and yeah. Fun, 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 fun. Looking forward to the weekend. जानवी के लिए ताली। जानवी, आपकी उम्र के बच्चे या आप तो वास्तव में एक बहुत बड़ी आइकन बनी हैं और बनेंगी बड़ों के लिए भी, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये ना हो बच्चे सिर्फ मेरे जैसा बने, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मम्मी पापा उन्हें कहते हैं दैट सी गूगल बॉय, सी वंडर गर्ल, वो कितना ऊपर जा चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर वही लाइन पकड़ लेते हैं। अगर किसी की जनरल नॉलेज है, जो बच्चा टीवी पे आ रहा है और जनरल नॉलेज के आंसर्स दे रहा है, तो कोई ना कोई स्टूडेंट उससे इंस्पायर होकर वो जनरल नॉलेज पकड़ लेता है, अपने इंटरेस्ट को छोड़ देता है। अगर मैं ब्रिटिश अमेरिकन बोलती हूँ तो स्टूडेंट उतना ही वही करते हैं। चलो ठीक है, वहाँ तक तो ओके है कि वो इतना ले लेते हैं, अपनी कोई बात नहीं, इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, बट वो उसी तक लिमिट रह जाती है। जितना हमने सीखा वो उसी तक लिमिट रह जाती है, उसे आगे करने का नहीं सोचते। वो ये समझते हैं कि अब तो मैं जानवी बन गया हूँ, हाँ तो फिर अब मेरे को आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं तो यही मैसेज देती हूँ कि हमारे जैसा मत बनो, हमसे ऊपर बनो। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बात करती हैं जानवी। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, टोटल न्यूज़ की ओर से, कि आप बहुत दिनों दिन तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया जानवी। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये तबीयत आपके अंदर होनी चाहिए। जानवी आपके सामने मिसाल के तौर पर बैठी है। बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ, जल्द हाजिर होते हैं।